Hi everyone, Namaste. My name is Rashi Rusia and I welcome you all to MPPSC Made Easy, जहां हम अभी MMP विच इज MPPSC मेंस प्रोग्राम रन करें जो कि ईयर 2019 के एस्पायरेंट्स के लिए है। अगर आपको MMP प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फाइन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रशियन रिवॉल्यूशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। रशियन रिवॉल्यूशन जो थी वो एक इवेंट था, वो एक रिवॉल्ट था जो कि रशिया में हुआ 1970 में, जो कि अगेंस्ट द रूल ऑफ जार निकोलस सेकेंड था। मतलब जार निकोलस रशिया का उस समय राजा था। 1917 की हम जब बात कर रहे हैं, जार निकोलस उस समय रशिया का राजा था और जो कि अच्छा रूल नहीं करता था। तो उसके खिलाफ रशिया के लोगों ने जो प्रदर्शन किया या रशिया के लोगों ने जो रिवॉल्ट की, उस रिवॉल्ट का नाम है रशियन रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन ने रशिया का पॉलिटिकल सिस्टम चेंज कर दिया, जो कि मोनार्की से रिपब्लिक की ओर गया। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कोर्स ऑफ द वॉर। कोर्स ऑफ द वॉर मतलब कैसे कैसे रिवॉल्ट हुई या कैसे कैसे ये पूरी जो लड़ाई है या कहानी है वो कैसे प्लेस लेती है। सबसे पहले हम थोड़ा सा जार के रूल को पढ़ेंगे। सी, जार जो था वो रोमनोव डायनेस्टी का रूलर था जो कि रशिया में रूल करते आ रहे थे बहुत समय से। अब हमारी जो कहानी है, मतलब रिवॉल्ट है, जो रशियन रिवॉल्ट है, वो जार के रूल से मतलब जार के रूल पे आधारित है। तो हम सिर्फ जार को पढ़ेंगे, उससे पहले वाले राजाओं को नहीं पढ़ेंगे। तो जार जो है वो एक डिस्पोटिक और डिक्टेटर टाइप का रूलर था और वो डिवाइन थ्योरी ऑफ किनशिप का बिलीव सॉरी जस्ट अ सेकेंड, वो डिवाइन थ्योरी ऑफ किनशिप का बिलीवर था। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो राजा है वो अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानता है और अपने आप को सबसे ऊपर मानता है सारे लोगों से। फाइन, तो जार रूल कर रहा था, जार गंदा रूल कर रहा था, पर तब भी कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जार ने अपने ईगो के चलते 1904 और 1905 में जापान से लड़ाई घोषित कर दी, मतलब जापान के अगेंस्ट वॉर घोषित कर दी। ठीक है, जबकि जापान जो था एक बहुत ही छोटा सा राष्ट्र था उस समय, जापान इतना ज्यादा डेवलप नहीं था। तब भी जार मतलब रशिया जो है वो जापान से हार गई थी। अब जैसे ही रशिया जापान से हारी तो रशिया के लोगों को जार की खिलाफ और ज्यादा आक्रोश हो गया। और बेसिकली लोगों ने क्या किया कि अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज, जो रशिया के लोग हैं, वो 22 जनवरी को जार के पैलेस में चले गए अपना आक्रोश दिखाने। ठीक है, तो जार थोड़ा सा घबरा गया था और जार ने अल्टीमेट फायर का ऐलान दिया। और वहां पे बेसिकली कितने लोग, 637 इनोसेंट रशियंस मारे गए थे। इस इवेंट को बोलते हैं ब्लडी संडे। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि जार ने कैसे कैसे रूल किया, जार कैसे गंदा रूल कर रहा था। और जब लोग प्रोटेस्ट करने गए उसके रूल के खिलाफ तो ब्लडी संडे वाला इवेंट हुआ। फाइन, अब ब्लडी संडे वाला इवेंट हुआ, उसके बाद जार थोड़ा सा डर गया था। तो जार ने बेसिकली एक डिक्लेरेशन किया कि जिससे लोगों को ये ना लगे कि वो लोगों के खिलाफ रूल कर रहा है। जार ने जो डिक्लेरेशन किया उसको बोलते हैं अक्टूबर डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन में जार ने कुछ चीजें बोली। जार ने बोला कि मैं ड्यूमा बनाऊंगा। अच्छा, ड्यूमा बेसिकली रशिया की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। उसने बोला कि मैं ड्यूमा बनाऊंगा, मैं इंडस्ट्रियल लेबर जो है उनका वेजेस बढ़ा दूंगा, मैं ड्यूमा के अकॉर्डिंग काम करूंगा। ये सारी चीजें अक्टूबर मैनिफेस्टो में जार ने स्पेसिफिकली बता दी कि मैं इंडस्ट्रियल लेबर का वेजेस बढ़ा दूंगा, मैं फ्रीडम ऑफ प्रेस भी स्टैब्लिश करूंगा। ओके, तो ये हो गया अक्टूबर डिक्लेरेशन। अब उसके बाद क्या, ओके, तो अक्टूबर डिक्लेरेशन में जैसा कि जार ने प्रॉमिस किया था कि रशिया में एक ड्यूमा स्टैब्लिश होगी, तो 1906 में पहली ड्यूमा स्टैब्लिश हुई। फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाई। फिर 1907 में अगली ड्यूमा स्टैब्लिश हुई, बट वो भी 2 महीने के अंदर ठप हो गई। फिर अगेन 1907 में वापस से एक और ड्यूमा स्टैब्लिश हुई जो कि थर्ड ड्यूमा थी वहां की, वो 1912 तक रूल करती रही। और 1912 वाली जो ड्यूमा थी उसने भी आगे रूल किया 1970 तक, 1917 तक। बट अगेन जो लोग थे रशिया के वो सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक ठाक चीजें चलती रही, ड्यूमा जैसे काम कर रही थी वैसे चलता रहा। बट एक टर्निंग पॉइंट आया रशियन रिवॉल्यूशन में, वो ये था कि रशिया ने पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड वॉर 1 में। सी, वर्ल्ड वॉर जो 1 है वो 28 जुलाई को शुरू हुई थी 1914 में। तो ये बेसिकली जब हम ये वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर क्या था। पर अगर थोड़ा सा देखा जाए तो 28 जुलाई 1914 में ऑस्ट्रिया
और हंगरी जो कि एक्चुअली यूनाइटेड थे, उनने सर्बिया पे हमला कर दिया। ठीक है, तो अब सर्बिया जो था वो एक स्लाव नेशन था। ठीक है, स्लाव जो है बेसिकली कम्युनिटी होती है जहाँ जो रशिया में भी प्रेजेंट थी। तो रशिया ने, जार निकोलस ने अपना समर्थन दिया सर्बिया के टुवर्ड्स। ठीक है, तो अब बिकॉज रशिया के लोगों को रशिया के लोगों ने पार्टिसिपेट किया वॉर में, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ रशिया में। नुकसान ऐसा हुआ कि इट इज सेड दैट, जस्ट अ सेकेंड आई विल रैप दिस, इट इज सेड दैट 1.6 to 1.8 सोल्जर्स मर गए थे उसमें, और एटलीस्ट 2 लाख पीपल थे जो जिनकी डेथ हो गई थी। तो मतलब रशिया में काफी ज्यादा तबाही मच गई थी वर्ल्ड वॉर के कारण। तो ये जो था ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट था रिवॉल्यूशन का, और लोगों ने बोला कि अब हम जार को हटा के रहेंगे। तो अब बेसिकली ये हुआ कि रशिया का रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेशन तो था ही वर्ल्ड वॉर वाली, है ना। तो वर्ल्ड वॉर में क्योंकि रशिया ने पार्टिसिपेट किया था, तो रशिया में खाने की एकदम शॉर्टेज हो गई थी। तो बेसिकली एक रिवॉल्यूशन हुई जिसको बोलते हैं फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। अब ये फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन था, जबकि ये हुआ था, मतलब फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन जो था वो एक इवेंट था जो कि 8 मार्च से 15 मार्च तक हुआ रशिया में। अब जब ये मार्च में हुआ तो इसको फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि रशिया के जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग उस समय फेब्रुअरी मंथ चल रहा था। अब क्या हुआ कि लोग जो है वो सड़कों पे आ गए, और फाइनली 15 मार्च को लोगों ने जार को हटा दिया। ठीक है, अब जार हट गया, उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी जो कि एक नए रूलर थे। जार के बाद एक नए रूलर आए जिनका नाम था क्रेंस्की। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट उस रूलर का नाम क्रेंस्की था। अब क्रेंस्की जो था वो भी अच्छा रूलर नहीं साबित हुआ, वो भी लोगों के वेलफेयर को नहीं प्रमोट करता था। तो फाइनली लेनिन उस समय तक रशिया के लीडर बन चुके थे। लेनिन कहीं ना कहीं रशियन लोगों को अच्छे से समझते थे और उनकी वेलफेयर के लिए काम करते थे। तो रशिया के लोगों ने क्रेंस्की को हटाने के लिए एक रिवॉल्यूशन किया जिसको बोलते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अगेन ये हुआ बेसिकली 7 नवंबर को है, पर अकॉर्डिंग टू द जूलियन कैलेंडर ऑफ रशिया इट वाज अक्टूबर मंथ, सो इट इज नोन एज अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अब क्रेंस्की को जब हटा दिया तो अब आती है एंड ऑफ वॉर। एंड ऑफ वॉर ऐसे कि लेनिन जो थे वहां पे हेड बन गए रशिया के, और लेनिन ने रशिया को यूएसएसआर में कन्वर्ट कर दिया, और रशिया जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया। जैसे रशिया ने पहला स्पेस भेजा, मीर, राइट, रशिया ने टनल्स बनाने शुरू किए। सो रशिया काफी ज्यादा सक्सेसफुल नेशन जैसे आ गया। फाइन, तो ये जो था वो था कोर्स ऑफ वॉर, मतलब ये लड़ाई हुई कैसे या कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे खत्म हुई। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कॉजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉज है वो है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में हम लिखेंगे जार का इल रूल। जार जो था वो एक डिक्टेटर और डिस्पोटिक रूलर था, वो डिवाइन थ्योरी ऑफ किनशिप का बिलीवर था। उसने जापान के साथ लड़ाई की तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी। बेसिकली आप लोग को पॉलिटिकल कॉज में जार का इल रूल लिखना है कि जार कैसे गलत रूल कर रहा था। फिर आते हैं इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन में। वो इसलिए कि रशिया जो था वो मेजरली एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, वहां का एग्रीकल्चर अच्छे से चल नहीं रहा था। ठीक है, जबकि बाकी सारे देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, पर रशिया में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी लेट आया, और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसने भी काफी कुछ अच्छा किया नहीं वहां की इकोनॉमी के लिए। और उसके ऊपर से जार ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे। जार ने वॉर्स में जार ने वॉर में रशिया को इनकलकेट किया, तो रशिया में काफी सारे इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे इस रीजन से। अगला रीजन जो है वो है राइज ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। सी, अब अगर आप एक सेकेंड, अगर आप टाइम पीरियड देखिए 1860 1864 का, तो इस समय बहुत सारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे, और ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस थे ये कहीं ना कहीं इल रूल के अगेंस्ट ही थे। तो यहीं से लेनिन जो है एक सुपर पावर बन के आया। तो अब हमें क्या करना है, अब कॉज कैसे हुआ ये सोशलिस्ट मूवमेंट। तो यहाँ पे जो सोशलिस्ट मूवमेंट में लीडर्स थे वो जनता को इल रूल के खिलाफ मतलब इल रूल के लिए जगा रहे थे कि ओके ये जो इल रूल हो रहा है वो गलत है। द किंग शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द पीपल, इट्स नॉट दैट द पीपल शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द किंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी में चेंज आ गया था सोशलिस्ट मूवमेंट के चलते चलते। फिर आता है ब्लडी संडे। सी, ब्लडी संडे हमने पढ़ लिया कि जब
जार के पास लोग पहुंच गए उसके किले में, तो जार ने मारने को बोल दिया, जार ने अल्टीमेट फायर कर दी और फाइनली बहुत सारे इनोसेंट लोग, 637 इनोसेंट लोग जो हैं रशिया के, वो मारे गए थे। और ये भी एक ट्रिगरिंग पॉइंट था रशियन रिवॉल्यूशन का। अगला जो पॉइंट है वो है फेलियर ऑफ ड्यूमा। सी, जार ने ब्लडी संडे के बाद अक्टूबर मैनिफेस्टो रिलीज किया। उसमें उसने बोला कि मैं ड्यूमा बनाऊंगा, ड्यूमा के साथ काम करूंगा, ड्यूमा के अकॉर्डिंग काम करूंगा। बट ये जितनी भी ड्यूमा थी, जैसे हमने देखा 1906 में बनी, फिर 1907 में बनी, 1907 में वापस से एक और 1907 में बनी, 1912 तक उसने काम किया, पर ये जो ड्यूमा थी ये भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। तो फेलियर ऑफ ड्यूमा जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है रशियन रिवॉल्यूशन का, बिकॉज द पीपल ऑफ रशिया वांटेड अ गुड पार्लियामेंट, राइट। एंड जो ये वाली ड्यूमा थी वो अच्छे से सक्सेसफुली वर्क नहीं करी थी। फिर जो इमीडिएट कॉज कहलाता है रशियन रिवॉल्यूशन का वो है रशिया का वर्ल्ड वॉर में पार्ट लेना, या रशिया का वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना, जिसके बाद लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम जार को नहीं झेल सकते एकदम, अब हमें एक अच्छा किंग चाहिए जो अच्छे से रूल करे, जो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए रूल करे। ठीक है, तो ये थे कुछ कॉजेस रशियन रिवॉल्यूशन के। ये जो क्वेश्चन है ये आपसे 6 या 15 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो सी, अगर आपसे 6 मार्क्स में पूछा जाए, यू जस्ट नीड टू डिस्क्राइब इन 1 or 2 लाइन, बट इफ दिस क्वेश्चन gets asked to you in 15 marks, then you have to elaborate these points only. Fine, so we have read like 1 2 3 4 5 6, we have read 6 points, and if you will elaborate these points, then it will become a perfect answer for 15 mark question, right? Okay, now let's see the impact of Russian revolution. रशिया के रिवॉल्यूशन से, रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ उससे क्या इम्पैक्ट हुआ? तो सबसे पहले तो मोनार्की से रिपब्लिक बन गया रशिया, ये एक इम्पैक्ट हुआ। रशिया में फाइनली एक अच्छी पार्लियामेंट स्टैब्लिश हुई जो कि रिपब्लिक पार्लियामेंट थी, मतलब लोग हेरिडिटरी रूल नहीं था, लोग इलेक्ट करते थे अपने लीडर को। लेनिन जो है वो हीरो जैसे इमर्ज हुआ रशिया का। लेनिन अपने कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है रशियन रिवॉल्यूशन में, जिसने उसको एक हीरो की इमेज प्रोवाइड की। देन रशिया जो है, अभी तक जो हम रशिया रशिया कर रहे थे, रशिया बिकेम यूएसएसआर, फाइन, एंड यूएसएसआर बिकेम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड। और लास्ट जो इम्पैक्ट है, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं रिलेवेंट है, वो ये है कि उस समय वर्ल्ड में 2 सुपर पावर्स बन गई थी, ठीक है, जो कि थी यूएसए एंड द अदर वन वाज यूएसएसआर। तो इसलिए ना एक थ्योरी आई थी जो कि थे 2 नेशंस थ्योरी, ठीक है। और फिर इस थ्योरी में अलग एक थ्योरी आई, वो थे थर्ड वर्ल्ड नेशन। अब वो ऐसा था कि सी, यूएसए जो था वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, यूएसएसआर जो था वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। तो जितने भी देश थे इस टाइम पीरियड में, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 तक भी हम बता रहे हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम भी इसमें इंक्लूडेड है, वो कहीं ना कहीं या तो यूएसए को फॉलो कर रहे थे या तो वो यूएसएसआर को फॉलो कर रहे थे। बट देन अलग एक नेशंस आते हैं जिनको बोलते हैं नेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड, जिन्होंने फाइनली नाम बनाया, विच इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। खैर ये सब अभी का करंट सिनेरियो है। हमारा इम्पैक्ट बेसिकली ये है कि रशियन रिवॉल्यूशन के बाद वर्ल्ड में 2 सुपर पावर्स का इमर्जेंस हुआ, वन वाज यूएसए एंड द अदर वन वाज यूएसएसआर। ओके, नाउ क्योंकि हमने अब रिवॉल्यूशन पढ़ ली है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस ऑफ द डे। आज के जितने भी क्वेश्चंस है वो 3 मार्कर्स हैं। पहला है रशियन रिवॉल्यूशन, सेकंड है जार निकोलस, थर्ड है लेनिन, ब्लडी संडे, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन एंड अक्टूबर डिक्लेरेशन। ये सब जो है आपको 2019 के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स में लिख के हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना है एंड यू विल गेट द इवैल्यूएशन ओवर देयर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।